माताओं से पूछना चाहता हूं, हमारे शरीर में जब बच्चा पैदा होता है, दूध आता है, तो वो किसके लिए आता है? जोर से बोल दो। बच्चे के ही लिए आता है ना, ये नहीं बोलेंगे आप बोल दो, पक्की बात। दूसरे का तो किसी का हक नहीं होता है उस पे। जिस माता का बच्चा है उस बच्चे का ही हक होता है। हर माता हर बेटे का यही रिश्ता है ना, बेटा बेटी का, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक, गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो उसकी माता के दूध पे किसका अधिकार होता है? हैं? पर ईमानदारी से बताओ, क्या उस पे अधिकार होने देते हो उसका? बताऊं? वो रमाता रहता है, माँ 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 चिल्लाता रहता है। शाम को दौड़ के माँ आती है कि मेरे बेटे को मैं दूध पिलाऊंगी। कभी आप खेत पे गई, जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चे को छोड़ करके खेत पे जाती हैं, दिन भर बच्चा सासू के पास छोड़ जाती है। ठीक, वहां से जब शाम को आप आती हैं तो बच्चा रोता रहता है, तो सबसे पहले आप क्या करती हैं? आकर के बच्चे को दूध पिलाती है कि नहीं? सत्य बात है, दूध पिलाती है। बच्चा भी माँ की हर करता है, माँ भी बच्चे की हर करके दौड़ के चली आती है घर। बच्चा दुखी हो रहा होगा, बच्चा दुखी हो रहा होगा। ठीक, दोनों को तृप्ति मिलती है, माँ को भी संतुष्टि मिलती है, हर बच्चा भी तृप्त हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है प्रेम का और पेट का, दोनों का। ठीक, लेकिन हमने इस गाय के और बछड़े के बीच में क्या व्यवधान किया? बेटा दिन भर से आस लगा रहा था बछड़ा कि मेरी माँ आएगी चर के और मैं दूध पीऊंगा। देखो हम कहाँ हैं, कभी यहाँ विचार भी करो। पर ऐसा नहीं है कि सुबह मेरे लिए दूध मत लाओ, नहीं तो सबसे पहले प्रयोग मेरे ही ऊपर होगा। होता क्या है, जो ही बछड़ा दौड़ के गया, वहां भी हम कितने कठोर हैं जो हमें पता नहीं है, हम कितने क्रूर हैं ये भी हमें पता नहीं है। बताऊं, माँ का बच्चा अगर बुलाता है कि माँ मुझे भूख लगी है, तो वो सब काम छोड़ के बच्चे को दूध पिला देती है। उस माँ का बच्चा कह रहा है गाय के माँ का कि माँ मुझे भूख लगी है, और आपके ब्याई जी आ गए तो भले ही लोटा हाथ में ही रखा है, वो बाल्टी वाल्टी, जर्दा खाने लग गए, बीड़ियां पीने लग गए। अब केड़ा उधर परेशान हो रहा है, गाय उधर परेशान हो रही, हम यहाँ मजे ले रहे हैं ब्याई जी का। गप सब कौन जीता और कौन हारा। अरे उनने वोट नहीं दिया इसलिए, और उनके दिल की पूछो दोनों की क्या गुजर रही है। वहां पहुंचा कभी कोई? वहां पहुंचना चाहिए। वहां देखो कि हम किसके बीच में व्यवधान बन रहे हैं। फिर भी उस बछड़े को छोड़ दिया। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ते हो कि अपने निकालने के लिए छोड़ते हो? कोई उसको पिलाने के लिए नहीं छोड़ता। थोड़ा सा कहीं गाय के स्तन मोटे मोटे दिखने लगे, 50 ग्राम भी पी नहीं पाता है और खींच के बांध देते। उसकी जीवान लपलपाती ही रहती है, पेट में आग जल जाती है, और हम सारा दूध निचोड़ लेते हैं उस गाय का। बाद में छोड़ते हैं थोड़ा बहुत मुंह मार कर, फिर वो रह जाता है। उन्होंने कहा माँ दूध तो है नहीं, तो बेटा मालिक ने निकाल दिया। ठीक, कोई बात। उसको हम भूसा डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जोर से बोलो। भूसा, घास, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसको वो खा करके और जैसे तैसे मन मार के रह जाता है। जिस दिन आप उसको जोतते हैं उस दिन हल ज्यादा लगा देते हैं। ठीक, अब अगर उसकी माँ का दूध पिया होता तो इस हल को और आपको दोनों को खींच ले जाता, लेकिन ताकत तो समय से आपने उसको आने नहीं दी, और अब लगा दिया पांव, जोर से दबा दिया उस हल को, बखर को, और नहीं चला उसने जी। अच्छा एक बात और है, बैल कभी बेईमानी नहीं करता, वो पूरी ताकत, पूरे सीने की ताकत लगा करके खींचना चाहता है, लेकिन उसमें दम नहीं है, तब भी आपने लगा दी इधर से पगी जोर से, और पीछे से क्या लगा देते हैं? जोर से बोलो। खून निकाल देते हैं उसके। भाई साहब, जिसके शरीर में से खून निकलता है उसको दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? आप थोड़ा सा शुगर टेस्ट करा, उसने उचक जाते हो, है ना?
और उसके ऐसी लंबी कील घुसेड़ देते हो बेचारे के। ठीक, कीलें खाई। उसने कहा मित्र तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया, वो दूध में पी लेता तो आज तुम्हारे के आर लगाने की आवश्यकता, सारा हल मैं अकेला खींच ले जाता, लेकिन मेरी कमजोरी यह है कि मैंने घास फूस खा के और मैं तुम्हारे बच्चों की सेवा कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नाज पैदा कर रहा हूं। फिर एक दिन वह धराशायी हो जाता है, चला जाता है दुनिया से। लेकिन जाते जाते हमको क्या कर जाता है बताऊं? वही बछड़ा एक तो भंडारा कर जाता है, यहाँ के पक्षियों को, दूसरे मांसाहारी पशुओं को भोजन दे जाता है, और हमारे लिए वह चमड़ा दे जाता है कि मित्रों तुमने तो मुझे आर चुबाई जीवन भर, कील लगाई मेरे को, लेकिन तुम्हारे पांव में कभी कंकड़ चुभे तो मेरे चमड़े के जूते बना करके पहन लेना, ताकि तुम्हारे पांव में ये कंकड़ भी नहीं चुभे। जाते जाते कुछ वो कह जाता है और कर जाता है, अपनी चमड़ी भी आपको दे जाता है। जिस दिन से पैदा हुआ ईमानदारी से बोलना, उसने किसी के साथ बुरा किया। और एक बेटा हमने कपूत पैदा कर दिया, वो बच्चियों को ताक रहा है, दारू पी रहा है, गलियों में गालियां बक रहा है ना, और माँ बाप को मार रहा है, पत्नी को मार रहा है, बच्चे बच्चियों को मार रहा है, अनीति कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है। ऐसा बच्चा उस केड़े से अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोल दो। तो माता सुमित्रा कह रही है कि बेटा लक्ष्मण भली बात बियानी, वो ब्याने वाली उससे भली है जिस माता ने कपूत को जन्म दिया, भगवान के भक्त को जन्म नहीं दिया। वह माता उस गाय से, उस भैंस से भी ज्यादा गई भीती है। इसलिए कहा गया कि लक्ष्मण पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। अतरु बांध भरी बादी बियानी, राम तुमरे बढ़िया, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। सोई गुण की सोई भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। धन्य है माता।